अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 23 और टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है उसमें हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उन कंपोनेंट को हमने लास्ट लेक्चर में 2 डायग्राम पढ़ी थी, नर्वस कोऑर्डिनेशन की और केमिकल कोऑर्डिनेशन की, जो आपने आई होप कि आपने याद किया होगा। अगर आपने उन डायग्राम को याद नहीं किया तो पहले वो डायग्राम याद करें, फिर आप ये लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि जो हमने कंपोनेंट के नाम वहां पर याद किए थे, तो 5 कंपोनेंट हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के। एक है हमारे पास, सबसे पहले जो होता है वो है स्टिमुलाई, दूसरा होता है जो है वो जो मैसेज को रिसीव करते हैं रिसेप्टर, तीसरा होता है कोऑर्डिनेटर, चौथा होता है इफेक्टर्स और पांचवा होता है रिस्पॉन्स। ये 5 तरह के कंपोनेंट हैं जो इसके बाद कोई भी केमिकल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम आज डील जो कर रहे हैं वो है स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई क्या चीज है? हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलाई जो है वो इन्वॉल्व होती है। स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकती है, स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टिमुलाई की क्या चीज है। स्टिमुलाई कहते हैं इन्वायरमेंट, चाहे वो इंटरनल हो या चाहे एक्सटर्नल हो। इन्वायरमेंट के अंदर जब भी कोई चेंज आता है, उस चेंज को अगर वो चेंज हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। फिर स्टिमुलाई जो है उसकी अब हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन रीड करते हैं और उसकी फिर हम एग्जांपल रीड करते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारे पास है स्टिमुलाई, द फैक्टर व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी कॉल्ड स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल टच, लाइट एटसेट्रा। उसके बाद है स्टिमुलस, दोबारा से बताया गया है, एनी change in the environment which can provoke response in our body is called stimulus। अब वो चेंज क्या है? कोई भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट, साउंड, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इंफेक्शन। ये सारे के सारे क्या हैं? चेंजेस हैं। अगर इन चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई रिस्पॉन्स शो होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो है स्टिमुलस। क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जांपल है अब जैसे कि सूरजमुखी का जो फूल होता है, द फ्लावर ऑफ सन फ्लावर, क्या होता है कि जैसे लाइट सन जैसे मूव करता जाता है उसी तरह से उसका जो उसका फ्लावर होता है उस तरफ मूव करता जाता है। तो ये इसकी एग्जांपल है, द फ्लावर ऑफ सन फ्लावर आर मूविंग टूवर्ड सन। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स उन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज को या उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स को या स्पेशलाइज्ड सेल्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चेंज को, यानी वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उसको सेंस करें। उसको सेंस करने के बाद वो मैसेज जो है वो किसको दें? कोऑर्डिनेटर्स को दें। यानी चेंज लेकर कोऑर्डिनेटर को जो ट्रांसफर करते हैं हम उनको कहते हैं रिसेप्टर्स। क्लियर? जैसे कि हमारे हैंड्स के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। क्लियर हो गया? क्या करते हैं, अब जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है कि वो रिसेप्टर्स, वो सेल्स क्या करते हैं? मैसेज को लेकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स को ट्रांसफर करते हैं। तो ये क्या है? ये रिसेप्टर्स। क्लियर? व्हाट आर द रिसेप्टर? द स्टिमुलाई इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल टिश्यूज, ऑर्गन्स और सेल्स ऑफ बॉडी कॉल्ड रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय आईज। हम देख सकते हैं क्योंकि आईज डिटेक्ट करती हैं इसको, एयर्स। साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय एयर्स। हम ये अगर हम इमेज बनाते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स हैं, आईज रिसेप्टर। हम सुन सकते हैं क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक हो गया, साउंड रिसेप्टर्स। हम टच करते हैं, हमें गर्म
गर्मी और ठंडा का एहसास होता है, क्योंकि स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स, पेन होता है नोसी रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं या सेल्स होते हैं। ग्लैंड्स कह सकते हैं, टिश्यू ऑर्गन या सेल्स, ग्लैंड नहीं सॉरी, टिश्यू ऑर्गन या सेल जो कि किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करें, उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। यह डेफिनेशन है, ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल्स व्हिच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिसेप्टर। क्लियर? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, ये मेन कह सकते हैं पार्ट्स हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के, जो किसी भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन को रेगुलेट करते हैं। वो कैसे होना चाहिए, वो इंक्रीज होना चाहिए, उसमें कंट्रैक्शन होना चाहिए, उसमें डिक्रीज होना चाहिए, अप्स होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, ये डिसाइड करता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर दो तरह के हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेटर्स, दूसरे हैं केमिकल कोऑर्डिनेटर्स। नर्वस कोऑर्डिनेटर दो हैं, एक है हमारा ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेटर्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन के साथ हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। ठीक हो गया। इसके साथ हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा हमारे थायराइड ग्लैंड है, इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक हो, ओवरी हो गया। ये ग्लैंड जो हैं ये बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेटर्स यानी मैसेज किससे रिसीव करेंगे, रिसेप्टर से लेकर कोऑर्डिनेटर लेंगे और किसको देंगे, इफेक्टर्स को, तो वो कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। द ऑर्गन्स दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेज टू द पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर एक्शन is called coordinator. And in nervous coordination, the brain and the spinal cord are the coordinators and send and receive message by neurons. In case of nervous coordination, the message is gained by brain and spinal cord by neurons and also sent by neurons in the form of nerve impulse. And in case of chemical coordination, the message is received by a coordinator in the form of chemicals which are known as hormones, and also sent to the effector in the form of chemicals which are also hormones, which are also chemicals, which are released into blood, and when blood move, then also hormones or chemicals move and transport message from one part of the body to another part of the body. Clear? तो हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। Various endocrine glands are coordinators in case of chemical coordination. They receive or send message in the form of chemical, for example hormones in blood. Next है effector. Effectors वो specialized हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं या स्पेशलाइज ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर से और उसके ऊपर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब क्या कहेंगे, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टर। And in case of nervous coordination, muscles and glands are also the effectors. But in case of chemical coordination, endocrine glands send message to target tissues. In case of endocrine system, the effectors are tissues which act as effector. Many hormones act on nephrons. Nephrons are effectors. For example, ADH, एंटीडायूरेटिक या वैसोप्रेसन हार्मोन कहते हैं, ये उसके ऊपर इफेक्ट, नेफ्रॉन के ऊपर इफेक्ट होता है किडनी के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इफेक्टर्स। इन केस ऑफ लिवर, बोन्स, on which many other hormones are also effect which transport message
and they show response. We can say that bones and liver and nephrons and target tissue are the effectors in case of chemical coordination. उसके बाद लास्ट में हमारे पास है रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स कहते हैं कि जब कोऑर्डिनेटर मैसेज भेज देते हैं इफेक्टर के पास, इफेक्टर मैसेज रिसीव करने के बाद, यानी कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करने के बाद जो एक्शन लेते हैं उस एक्शन को कहते हैं रिस्पॉन्स. क्लियर हो गया? क्या कहेंगे डेफिनेशन? ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर परफॉर्म एक्शन. दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. We can say that when effectors receive message from coordinator, they perform action. That action is called response. और उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल की बात करें, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट. जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं उसके बाद हम अपना हाथ खींच लेते हैं, हाथ का बाहर, यानी पुलिंग अवे फ्रॉम वेरी हॉट थिंग, दैट इज कॉल्ड एक्शन. उसके बाद लास्ट में है इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन. और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो रिस्पांस होता है और नर्वस केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो रिस्पांस होता है उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो याद रखें, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है रिस्पांस होता है वो इमीडिएट होता है, उसी वक्त होता है, और इमीडिएट भी होता है और शॉर्ट लिविंग होता है. जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेटर एक्शन रिस्पांस होता है वो जो है वो स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे टाइम के लिए होता है. तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है. थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज.